आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस 100 अंग्रेजी में बोले जाने वाले वाक्यों की प्रैक्टिस जो हम हिंदी में बोलते हैं पर आज की क्लास में अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आगे के आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी आपको। अपने हाथ उठाओ या अपने हाथ बढ़ाओ, दोनों ही सूरतों में रेज योर हैंड्स का आप यूज कर सकते हैं। रेज योर हैंड्स। सभी डूब गए, ऑल वर ड्रोन्ड। ऑल वर ड्रोन्ड। तुम जिद्दी हो, यू आर स्टबर्न। जिद्दी की अंग्रेजी स्टबर्न। तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट। भीग जाना यानी कि वेट। तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट। क्या ये भारी है? इज दिस हैवी। भारी की अंग्रेजी हैवी। इज दिस हैवी। क्या ये भारी है? इज दिस हैवी। गांठ खोलो। गांठ की अंग्रेजी नॉट। खोलने की अंग्रेजी अनटाई। जो चीज बांधी हुई हो उसको जब खोलने की बात होती है तो अनटाई वर्ड का यूज होता है, और जब बांधने की बात होती है तो सिर्फ टाई वर्ड का यूज होता है। ठीक है। तुम मोटे हो गए, यू बिकेम फैट। मेरा मन मचल रहा है या मेरे मन में अजीब सा महसूस हो रहा है। कई बार होता है ना, बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है, अचानक से तबीयत खराब लगने लगती है, वो कहलाता है रीलिंग। माई माइंड इज रीलिंग। जब दिमाग ना एकदम कहीं स्थिर नहीं है, सही से नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल बेचैनी सी लग रही है, तो कह सकते हैं माई माइंड इज रीलिंग। चाय पर कटौती करें या चाय कम पिया करो या चाय ज्यादा मत पियो। इन हिंदी लाइंस की अंग्रेजी एक ही होगी। कट डाउन ऑन टी। कट डाउन ऑन टी। क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी हैव अ वर्ड। कैन वी हैव अ वर्ड। क्या आप पागल हो गए हैं? हैव यू गॉन नट्स। हैव यू गॉन नट्स। मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। उसे बदनाम मत करो। डोंट डिस्क्रेडिट हिम। डोंट डिस्क्रेडिट हिम। उसे चोट कैसे लगी? हाउ डिड ही गेट हर्ट। हाउ डिड ही गेट हर्ट। वो मेरी गलती थी। दैट वॉज माई मिस्टेक। दैट वॉज माई मिस्टेक। उसे बिस्तर से उतारो। गेट हिम ऑफ द बेड। गेट हिम ऑफ द बेड। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। आई एम स्वेटिंग अ लॉट। आई एम स्वेटिंग अ लॉट। वह बहुत थका हुआ लग रहा है। ही लुक्स वेरी टायर्ड। ही लुक्स वेरी टायर्ड। मुझसे बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विथ मी। बहस की अंग्रेजी आर्ग्यू। टॉवल को मड़ोड़ दो। टॉवल की अंग्रेजी टॉवल। मड़ोड़ देना रिंग। वो जो प्रोसेस होता है ना, जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, कैसे मोड़ करके पानी निकालते हैं, कपड़ों को बिल्कुल ऐसे निचोड़ते हैं, तो उसकी अंग्रेजी होती है रिंग। तो टॉवल को निचोड़ दो, टॉवल को मड़ोड़ दो, रिंग आउट द टॉवल। काश अपनी पेंसिल को तेज करें। शार्पन योर पेंसिल। शार्पन योर पेंसिल। माचिस जलाओ। ब्लो आउट द मैच। ब्लो आउट द मैच। पंखा बंद करो। स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन। दूध उबल गया है। द मिल्क हैज बॉइल्ड। द मिल्क हैज बॉइल्ड। अपनी शर्ट अंदर खींचो। टक योर शर्ट इन। टक योर शर्ट इन। काश मैं कर पाता। आई विश आई कुड। यहां पर होता काश मैं कर पाता, है ना, तो आई विश आई कुड ये इस्तेमाल होगा। हमने तैरने का फैसला किया। वी डिसाइडेड टू स्विम। वी डिसाइडेड टू स्विम। आपको ये शर्ट सूट करता है। दिस शर्ट सूट्स यू। पर्दे खींचो। ड्रॉ द कर्टन्स। पर्दे खींचो। ड्रॉ द कर्टन्स। भोजन गरम करो। हीट अप द फूड। हीट अप द फूड। वो देहाती दिखता है। ही लुक्स रस्टिक, है ना। मैला कुचैला सा लुक जो होता है उसको रस्टिक लुक कहते हैं। ठीक है। कौन चिल्ला रहा था? हु वॉज येलिंग। चिल्लाना यानी कि येल करना। निर्दोष मत बनो। डोंट प्ले इनोसेंट। निर्दोष की अंग्रेजी होती है इनोसेंट। वो बहुत मेहनती है। ही इज वेरी डिलिजेंट। आप चाहें यहां पर हार्ड वर्किंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। मेहनती की अंग्रेजी स्टैंडर्ड एक वर्ड होता है डिलिजेंट। हार्ड वर्किंग बहुत ही आम वर्ड है, डिलिजेंट थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है।
मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। आई rebuked him badly. झिड़क देना, rebuked. ये तुम्हारा भ्रम है। It is your illusion. भ्रम की अंग्रेजी होती है illusion. इसे कुर्सी पर रखो। Put it on the chair. Put it on the chair. क्या तुम्हें किसी ने मारा? Did anyone hit you? क्या किसी ने तुम्हें मारा? Did anyone hit you? आपकी टी शर्ट अंदर बाहर है। Your t-shirt is inside out. आधी अंदर है, आधी बाहर है। ऐसा बिल्कुल बिखरा हुआ सा लुक है तो कहेंगे Your t-shirt is inside out. तुमने मेरा काम तमाम कर दिया। You screwed my work. तुमने मेरा काम खराब कर दिया। You screwed my work. तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। You can count on me. तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, है ना? ये होगा तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। You can count on me. उसने इसे चतुराई से किया। He did it tactfully. अगर वो मना कर दे तो क्या होगा? What if they refuse? मेरे बाद दोहराओ। Repeat after me. थोड़ा धैर्य रखो। Have some patience. मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। My brother slapped me. थप्पड़ मारना यानी कि slap और थप्पड़ मारा है ना, वो हो गया तो ed के साथ लगेगा। My brother slapped me. मेरे हाथ गीले हैं। My hands are wet. हम वहां नहीं पहुंच सकते। We can't reach there. We can't reach there. मैं तुमसे गुस्सा हूं। I am angry on you. I am angry on you. देखो मुझे क्या मिला। Look what I found. Look what I found. अपनी मुट्ठी खोलो। Unclench your fist. मुट्ठी की अंग्रेजी होती है fist और मुट्ठी खोलने की अंग्रेजी होती है unclench. पहले इसे मड़ोड़ दो। Wring it out first. मड़ोड़ देना, wring. इसकी मरम्मत करवाएं। Get it repaired. उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद की अंग्रेजी होती है ruin. She ruined my life. She ruined my life. अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? How do you feel now? How do you feel now? रात भर बारिश होती रही। It rained all night long. रात भर जब भी आपको बोलना हो आप all night long का यूज करेंगे। हमने बहुत मजे किए। We had a lot of fun. We had a lot of fun. तुम चिंतित क्यों हो? Why are you worried? Why are you worried? इतना उत्साहित मत होइए। Don't be so excited. Don't be so excited. मुझे हिचकी आ रही है। हिचकी की अंग्रेजी होती है hiccups. I am getting hiccups. I am getting hiccups. ये सब तुम्हारी गलती है। गलती की अंग्रेजी होती है fault. It is all your fault. It is all your fault. तुम मेरे हम नाम हो। You are my namesake. जाओ और उनका स्वागत करो। Go and welcome them. Go and welcome them. कुल मिलाकर कितना हुआ? How much altogether? How much altogether? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। Get out of my sight. Get out of my sight. मुझ पर भरोसा करो। मुझ पर विश्वास करो। Believe me. Believe me. मुझे वापस कॉल करना। Call me back. मुझे वापस कॉल करना। Call me back. मुझ पर एक एहसान करना। Do me a favor. Do me a favor. मेरा ये मतलब नहीं है। I don't mean it. I don't mean it. जितना जल्दी हो सके। As soon as possible. As soon as possible. मुझे समझ नहीं आ रहा। I don't understand. I don't understand. बिल्कुल नहीं। Absolutely not. Absolutely not. कितना? How much? धैर्य मत खोइए या धैर्य रखें। दोनों ही तरीकों से आप इसको बोल सकते हो किसी को, है ना? अंग्रेजी दोनों की सेम होगी। Don't lose hope. Don't lose hope. समय क्या हुआ? What is the time? समय क्या हुआ? What is the time? मैं नहीं कह सकता। I can't say. मैं नहीं कह सकता। I can't say. कोई जानकारी नहीं है। No idea. No idea. बहुत देर हो चुकी है। It is
too late. It is too late. जल्दी करो, hurry up. जल्दी करो, hurry up. क्यों नहीं? Why not? चिंता मत करो, don't worry. ईश्वर से प्रार्थना करो, pray to God. दूसरों की मदद करो, help others. कितनी मूर्खता है, how stupid. उठो, wake up. तैयार हो जाओ, get ready. दुरुपयोग मत करो, don't misuse. तुम गलत हो, you are wrong. हम दोपहर 1 बजे अपना लंच करते हैं. We have our lunch at 1 p.m. मैं कभी कभी उपवास रखता हूं. I keep fast sometimes. मैंने उसे खाने पर आमंत्रित किया. I invited him to dinner. कभी भी बासी रोटी ना खाएं. Never eat stale bread. अपने भोजन को अच्छे से चबाएं. Chew your food well. टमाटर बहुत स्वादिष्ट हैं. Tomatoes are very appetizing. दूध फट गया. The milk turned sour. रात के खाने के लिए मेज बिछाएं. Lay the table for dinner. मैंने मनपसंद भोजन किया. I had a hearty meal. तुम नहीं, not you. वह दयालु है, he is. तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास. तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के. और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के. तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा. क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा. आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी. मैं हूं प्रीति मैम. सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए. इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर. इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है. आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है. ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं. इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं. और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं. और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर. इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं. टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं. कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है. और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश.